हेलो बच्चों, आज हम देख रहे हैं कि जो आपको रैखिक समीकरण के युग्म दिए हैं संगत हैं अथवा असंगत हैं। कल हमने देखा था कि जो युग्म दिए हैं वो समांतर हैं, प्रतिच्छेद करते हैं या संपाती हैं। कंडीशंस उनकी दी गई थी, उसी के आधार पर हम यहाँ पर संगत असंगत को बताएंगे। तो युग्म संगत कब होंगे और युग्म असंगत कब होंगे, है ना। देखिए, ये कंडीशन हमने कल पढ़ी थी, वही कंडीशन हम दोबारा यहाँ देख रहे हैं। इन्हीं पर डिपेंड करता है संगत और असंगत होना युग्म का। तो अगर आपको युग्म दे रखे हैं तो जैसा कल मैंने तुमको बताया था, अगर वह युग्म समांतर हैं, समांतर कंडीशन ये बताई थी कल, है ना। अगर समांतर आते हैं तो असंगत होंगे, और दोनों जो दो युग्म दे रखे हैं वह अगर प्रतिच्छेद करते हैं या संपाती हैं तो संगत होंगे, है ना। यानी अगर कोई हल नहीं है तो असंगत, और उनके हल प्राप्त हो रहे हैं तो संगत। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया है, समांतर कंडीशन आ रही है तो असंगत होंगे, प्रतिच्छेद कर रहे हैं संपाती हैं, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो युग्म संगत होंगे। जैसे सवाल को देखें हम, 3x + 2y = 5, 2x - 3y - 7 = 0, तो आप इसको हम मानक रूप में लिख लेंगे, जो हमने बताया था कल, ax + by + c = 0 के रूप में। दो समीकरण दे रखी हैं तो आप इसको लिख लीजिएगा, 3x + 2y - 5 = 0, और ये 2x - 3y - 7 = 0। देखिए, पहली रेखा है, इसको आप a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना कर लेंगे, और a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना कर लेंगे। तो जब हम इसकी तुलना करेंगे तो a1 का मान कितना आएगा, 3, और b1 कितना आ रहा है यहाँ पर, 2, और c1 कितना आ रहा है, -5, a2 b2 -3 और c2 -7। तो यहाँ पर देखिए कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, a1/a2 निकालिएगा, a1/a2, 3/2, b1/b2, 2/-3, और c1/c2 -5/7। तो देखिए, ये a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं है, यानी a1/a2 इज़ नॉट इक्वल b1/b2। a1/a2 इज़ नॉट इक्वल b1/b2, ये कंडीशन किसकी होती है, ये होती है प्रतिच्छेद की, है ना, प्रतिच्छेद की। ठीक, तो बताया था कि अगर रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो वो कैसे होंगे, उनके जो, है ना, असंगत और संगत के बारे में पूछ रहा है। तो कह रहा है कि युग्म बताइए संगत है असंगत, तो यहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं, और प्रतिच्छेद में हमने तुमको बताया था कि अगर प्रतिच्छेद करते हैं तो संगत युग्म होते हैं। तो आप लिख दीजिएगा युग्म संगत हैं, है ना। यानी अगर प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो इनका एक हल होगा, यानी अद्वितीय हल है। ठीक है, तो ये युग्म के संगत असंगत की बात रही कि अगर आपको दे रखा है, युग्म दे रखा है, वो संगत है अथवा असंगत है, तो आप किस प्रकार से बताओगे। ठीक है बच्चों, अब सवाल इस प्रकार के दिए हैं आपको, तो उन सवालों को आप करेंगे जैसे कि बुक में दिए हुए हैं। ठीक है, तो बुक उठाएंगे और बुक में जो सवाल दिए हैं इस प्रकार के, उनको आप कर लेंगे। और सवाल देखते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्नावली हमारी 3.3। यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार की विधियों के द्वारा सवाल को हल करना है। तो ये आपको दिया होगा कौन सी विधि से आपको युग्म को हल करना है। हल करना मतलब xy का मान ज्ञात करना है। तो पहला सवाल दिया है आपको, प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करना है ना। प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। हमको पहला यहाँ पर युग्म दिया हुआ है x + y = 14 और x - y = 4। ठीक, ये प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करना है यहाँ पर। तो प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल कैसे करते हैं इसको आप समझिएगा। ठीक, प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है। प्रतिस्थापन का मतलब है
एक राशि को प्रतिस्थापित कर देना है, यहाँ से हटा देना। तो देखिए हम ये पहली समीकरण और इसको आप समीकरण नंबर 2 मान सकते हैं। अब आपको क्या करना है, किसी एक समीकरण से दो चर दिए हुए, देखिए एक्स वाई यहाँ पर दो चर दिए हुए एक समीकरण के अंदर, तो किसी भी एक समीकरण से एक चर का मान निकालकर दूसरी समीकरण में पुट कर दीजिएगा, है ना। जैसे हम समीकरण नंबर 2 ले लें, तो आप देखें समीकरण 2 से क्या कर रहे हैं हम, x का मान 1 में रखने पर, ठीक है, x का मान हम 1 में रखेंगे तो यहाँ से x का मान निकाल देंगे, तो x माइनस वाई बराबर 4, तो x कितना आ जाएगा, ये y माइनस का इधर आगे प्लस का हो जाएगा, तो ये x का मान आ गया। ये कहाँ पुट कर दें हम, समीकरण नंबर 1 में x के स्थान पर, है ना, ये प्रतिस्थापित कर दिया आपने मान। तो x की जगह कितना पुट करेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो x की जगह रखेंगे हम 4 प्लस वाई बराबर 14, वाई और वाई 2y, तो 4 प्लस 2y इक्वल 14, तो 4 प्लस का माइनस का हो जाएगा यहाँ पर, 2y इक्वल 14 माइनस 4, 2y इक्वल 10। अब देखिए 2 मल्टीप्लाई में आपको पता है ये इसके डिवीज़न में आ जाएगा, तो 2 5 ज़ा 10, y इक्वल 5, तो ये y की वैल्यू 5 आ गई, है ना। तो ये हमने क्या किया, हमने प्रतिस्थापन के द्वारा यहाँ से y का मान ज्ञात कर लिया, ठीक है। तो y का मान प्रतिस्थापन के द्वारा ज्ञात कर लिया। अब किसका मान निकालना रह गया, x का मान निकालना रह गया है ना। तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ये जो y का मान निकाला इसको समीकरण नंबर 1 या 2 किसी में भी आप पुट कर सकते हो, ठीक है। तो y का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर कर दीजिएगा। अभी हमने x का मान निकाला यहाँ से, तो चलिए y का मान 1 में रखने पर, जब y की वैल्यू 1 में पुट करेंगे, y कितना है 5, तो y के स्थान पर हमने 5 पुट किया। यहाँ पर देखिए x प्लस वाई इक्वल 14, y के स्थान पर 5 पुट किया बराबर 14, तो x बराबर 14 माइनस 5, तो x बराबर 9, ये x का मान निकल आ गया, ठीक। तो इस प्रकार से प्रतिस्थापन के द्वारा आप समीकरणों को हल कर लेंगे। जो आपको रैखिक समीकरण दी हुई है, और इसमें बहुत सारे सवाल दिए हुए हैं, हाँ, उन सवालों को आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अगला सवाल है इसका, देखिए सवाल नंबर 1 का ही खंड था ये, और भी सवाल दे रखे हैं आपको इसमें। और देखते हैं सवाल। तीन एक्स माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9। इसको प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करना है आपको। तो आप क्या कीजिएगा, समीकरण 1 या 2 में से किसी का एक मान निकाल लीजिएगा। समीकरण 1 से पाई का मान 2 में रखने पर, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 से हम y का मान निकालेंगे पहले। तो 3x माइनस वाई बराबर 3, हमें y का मान चाहिए, तो y माइनस का इधर ले आओ, 3 प्लस का इधर ले आओ। तो ये 3 जो दे रखा है वो लेफ्ट साइड आएगा, ये y की वैल्यू आ गई। ये y की वैल्यू कहाँ पुट करते हैं हम, समीकरण नंबर 2 में। हमने लिखा है कि 1 से y का मान निकाल कर समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ठीक है। तो y की वैल्यू जहाँ y है वहाँ y की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, ठीक है।
आप इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9x माइनस का 3 है प्लस का 9 हो जाएगा ये, ठीक। तो ये देखिए ये 9 है, ये 9 है, ये तो यहाँ पर तो मुझे लग रहा है गड़बड़ हो गया। 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9। हाँ 9x माइनस 3y बराबर 9, ठीक है। तो देखिए सवाल को एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये x कट रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए ये x और y का मान यहाँ नहीं निकल सकता, क्योंकि यहाँ पर x कैंसिल हो रहा है, ये 9 कैंसिल हो रहा है ना। तो x का मान हम कोई ले नहीं सकते हैं। हाँ तो यहाँ क्या कहिएगा आप, जब यहाँ x का मान नहीं ले सकते हैं इस कंडीशन में, देखिए 9x कैंसिल हो जाएगा, ये 9 से कैंसिल हो जाएगा और y इक्वल 3x माइनस 3 आ गया। तो आप यहाँ लिख सकते हैं ऐसी कंडीशन में कि x का यहाँ कोई मान नहीं निकाल सकते, अर्थात इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, है ना। तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यहाँ ये आप कह सकते हो, ठीक है। तो अपरिमित रूप से अनेक हल कैसे होंगे, ये कैसे कह दिया हमने। तो यहाँ आप लिख दीजिएगा x का मान ज्ञात नहीं कर सकते, अर्थात अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे ये हमने कैसे बोल दिया यहाँ पर। देखिए मैं तुमको कंडीशन बताई थी, अनेक हल कब होते हैं अपरिमित रूप से, जब युग्म संपाती होता है ना, ठीक है। अर्थात कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इक्वल v1/v2 इक्वल c1/c2। तो जो युग्म दे रखा है आपको ऊपर देखिए, ये यहाँ से a1 और यहाँ से a2 b2 c2 b1 और c1 का मान निकल आएगा। तो यहाँ से आप a1 का मान देखें कितना आएगा, 3, a1x प्लस b1y, b1 का मान माइनस का 1 और c1 माइनस का 3 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो c1 का मान -3, a2 का मान कितना है 9, b2 का मान -3 और c2 कितना है -9, ठीक। तो देखिए ये हमने मान निकाल दिए यहाँ पर। तो कंडीशन हमारी ये है a1/a2 b1/b2 और c1/c2। तो a1 का मान कितना निकाला आपने, a1 का मान 3, a2 का मान 9, तो 3/9। b1 कितना है, b1 b2 -1 -3 और c1 c2 कितना है -3 -9। तो 3 कम 3 3 3 9, ठीक। ये हो गया -1 -3 है ये, तो माइनस से माइनस खत्म हुआ 1/3 और ये 3 3 9, माइनस से माइनस कट जाएगा 1/3। तो ये सब बराबर आ गया। कंडीशन क्या की आ गई, संपाती की आ गई, है ना। कंडीशन संपाती की आ गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये अपरिमित रूप से इसके अनेक हल होंगे। तो ये आप इसलिए हमने यहाँ पर जो बताया था ये लिख दिया, ठीक है। अब एक हम पहले भी करके देख सकते हो, जो मैंने ये बाद में बताया है। तो इस प्रकार से इसमें बहुत सारे सवाल दे रखे हैं, पहले खंड के 6 सवाल दिए हुए हैं 3.2 में। आप उन सवालों को कर लेंगे, क्लियर। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप उसको पूछ लेंगे।